कुछ लड़कियों के लड़कों के नेल्स ऐसे होते हैं कि वो येलो होते हैं। हो सकता है खाना खा के प्रॉपर हाथ ना धोए हो। सेहतमंद नेल्स का होना आपकी अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करता है। यहाँ की लड़कियों को ब्यूटी का जहाँ तक बात है, उनको लगता है कि वाइट कलर ब्यूटी की अलामत है। गोरा रंग इज नॉट अ ब्यूटी। कुछ लड़कियों के लड़कों के नेल्स ऐसे होते हैं कि वो येलो होते हैं। क्या ये कोई डिजीज है या कोई ऐसी इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये हो रहा हो स्पेसिफिक? हो सकता है खाना खा के प्रॉपर हाथ ना धोए हो। जब आपने देखा हो तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो येलो येलो से बिरयानी खाई थी और उसका ऑयल रह गया है नाखूनों में, तो माइट भी ऐसा हो और आप उसे बीमारी समझ रहे हैं। नहीं, बड़े हाइजीन जो लोग होते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं अपने, उनका भी मैंने ये मसला देखा। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना हम नेल्स बेसिकली आपकी जो इंटरनल हेल्थ है उसको इंडिकेट करते हैं। अच्छे नेल्स का होना, सेहतमंद नेल्स का होना आपकी अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करता है। जैसे आपने बताया येलो कलर के नेल्स हैं, या किसी को आपने देखा होगा लाइनिंग्स पड़ी होती है नेल्स पे, किसी को ब्लैक टिंज आ जाता है नेल्स पे, किसी को बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ब्रिटल से नेल्स होते हैं, यानी कि जो नेल्स हैं उनके अंदर आपको ऐसे ऐसे खड्डे खड्डे नजर आते हैं और वो फौरन टूट भी जाते हैं। ऐसे लोगों को इंटरनल कोई ना कोई इशू होता है। बहुत सारी बीमारियों में, जैसे जिन्हें एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है उनके नेल्स बहुत ग्रो नहीं करते, जिन्हें सोराइसिस होता है उनके नेल्स में ग्रीनिश टिंच नजर आ सकता है आपको, प्लस वो ब्रिटल नेल्स यानी कि जल्दी टूटने वाले नेल्स भी होते हैं। इसके अलावा लिवर डिजीजेस ऐसी हैं बहुत सारी जिसमें हम स्पून शेप्ड, आपके जो नेल का शेप है ना वही चेंज हो जाता है। सोराइसिस में जैसे मैंने बताया कि वो ग्रीनिश टिंच आ जाता है। लिवर की बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं कि उसमें आपका जो नेल है उसकी जो शेप है वो स्पून शेप्ड हो जाता है, यानी कि नेल आपका, नॉर्मली हमारे नेल्स हैं हम जो मर्जी शेप दे लें, अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं, बट अब नॉर्मली क्या होगा कि आपका नेल यहाँ से ठीक होगा और ऊपर जाके उसकी शेप स्पून की तरह हो जाती है। तो लिवर डिजीजेस में इस तरह से हो जाता है। दूसरी बात, येलो जॉन्डिस को भी इंडिकेट करता है। येलो कलर का नेल आपका हो जाना, हथेली का येलो हो जाना, आइज का येलो हो जाना, ये जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस में इस तरह से हो सकता है। कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, ये सब चीजें आपके नेल्स को खराब करती हैं। सो नेल्स की जो शक्ल है वो इंडिकेट करती है आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ को। इंटरनल हेल्थ ठीक होगी तो आपके नेल्स ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। लेकिन नेल्स टूट रहे हैं, येलो हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, ग्रीन कलर के नेल्स फंगल इन्फेक्शन को भी शो करवाते हैं। तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से नेल्स पर वो चेंज आता है। अच्छा मैम, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपनी सोसाइटी का बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ की लड़कियों को ब्यूटी का जहाँ तक बात है, उनको लगता है कि वाइट कलर ब्यूटी की अलामत है, चाहे वो जैसा भी हो, और उसको पाने के लिए वो अक्सर फेयरनेस क्रीम्स और नई चीजें यूज करती हैं। लेकिन उसके रिएक्शन में हम देखते हैं उनकी चिक्स पे रेडनेस हो जाती है और बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज का कोई हल है? हल है ना, यूज ही ना करें, बेहतर है। अब तो कर लिया। अब तो हो गया काम। अब तो यूज कर ली है और मानना भी नहीं है यूज करने से फर्दर। देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये जो फेयरनेस है, मैं हमेशा से कहती हूँ, मेरा बड़ा मशहूर अपने लिए ही डायलॉग है, बड़ा फेमस, कि गोरा रंग इज नॉट अ ब्यूटी, इंडिकेशन नहीं है गोरा रंग। आपकी स्किन हेल्दी है ना और आपका रंग काला है, सियाह है, तो भी आप खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, हजरत बिलाल हबशी जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत लगते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे और उनका डार्क कलर था। सही है, बिल्कुल। मेरे नज़दीक व्हाट आई बिलीव कि आप अगर वीटिश हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा गोरा होने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोरा होने के और बहुत सारे नुकसानात भी ये होते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी स्किन पर ना कोई डैमेज होता है। लकी है वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा, वो गोरे भी हैं और उनकी स्किन भी साफ़ सुथरी है और बगैर क्रीमों के हैं ऐसे, तो लकी हैं वो लोग कि वो स्किन उनकी खूबसूरत, चमकदार, शाइनी लगती है। लेकिन अगर आपको रियली लगता है कि आपने खूबसूरत दिखना है तो गोरा रंग ज़रूरी नहीं है, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए। आपकी स्किन पे अनइवन टोन नहीं है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी पिंक नज़र आती है, भले से सांवले रंग में नज़र आए, तो इट मीन्स कि यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, और अल्लाह ताला की हर तख्लीक वैसे ही बहुत खूबसूरत है, चाहे वो गोरी हो या काली हो। अब लगा ली क्रीम्स, क्या करें? क्रीम्स लगाने के बाद डेफिनेटली ये रिएक्शंस जो आपने बताए हैं कि स्किन का रेड होना, चीक्स का रेड होना, मेलाज़मा हो जाना, एक्नी हो जाना, कलर और ख़राब हो जाना, बारीक वेन्स नज़र आना स्किन में से, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। पतली हो जाती हैं, उसका फॉर्मूलाज लगा के कि उसमें स्टीरॉइड है,
मर्करी है, वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो आपने अवॉइड करना है ऐसी चीजों से जो आपको 5 दिन के लिए तो गोरा गोरा बना देता है या 50 दिन के लिए तो बना देता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो फिर हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो उसे रिकवर करवा सकें। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स ही इतने खतर, इवन दो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते आते भी वो क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं, मतलब वो डिनाई करते हैं इस चीज को कि नहीं कर रहे, बट हमें स्किन देख के अंदाजा हो जाता है कि इस स्किन पर क्या क्या बीत चुकी है, इसने क्या क्या अपने ऊपर सदमे बर्दाश्त किए हैं। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजों से जो वक्ती आपको खूबसूरती दे रहा है, वक्ती आपको गोरा रंग दे रहा है, लेकिन बाद में परमानेंटली आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। ऐसी चीजें आपकी स्किन के लिए ना सिर्फ नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, बल्कि वो आपको कैंसर के स्टेज तक भी ले जा सकती हैं, क्योंकि इन क्रीम्स का साइड इफेक्ट जो है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि वो कैंसर तक करवा सकता है। अच्छा मैम, मेरे जैसे कर्ली हेयर्स हैं और मैं अवॉइड करती हूँ इनको स्ट्रेट करना नॉर्मल डेज में। कोई ख़ास ओकेजन हो तो हम इनको स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आना तो घरों से ही होता है और घर में है हमारी अम्मा, वो रोज़ स्ट्रेट करने नहीं देती। लेकिन अक्सर लड़कियां जिनके कर्ली हेयर्स हैं वो ये देखती हैं कि वो स्ट्रेट करती हैं अपनी बालों को, और फिर उससे बचने के लिए वो अक्सर केराटिन ट्रीटमेंट्स लेती हैं, अक्सर वो रिबॉन्डिंग कराती हैं और इस तरह के बेशतर ट्रीटमेंट्स जो है वो कराती हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद उनको हेयर फॉल होता है, उनके बाल गिरने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का कोई हल है या ये वाकई ऐसा है कि रिबाउंडिंग से या केराटिन ट्रीटमेंट से बाल खराब होते हैं? बिल्कुल खराब होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसिंग है ना। अब जो प्रोसेसिंग जो भी होती है बालों के अंदर, किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग की जाए केराटिन रिबॉन्डिंग की सूरत में, उनमें केमिकल्स भी लगते हैं, ओवर हीट भी किया जाता है बालों को, मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं वो डैमेज करते हैं, फिर ओवर हीटेड जो उसका वो लगाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी वजह से वो इक्विपमेंट्स की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये प्रोसेस अगेन वही गोरा वाली क्रीम की वाली कहानी है कि इमीडिएटली तो आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रहे होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके बालों की रूट्स को वीक कर रहे होते हैं। उस वक्त जो आपने वो प्रोसीजर किया उसने आपको अपीयरेंटली बड़ा अच्छा लुक दे दिया, केराटिन ने, रिबॉन्डिंग ने, सब कुछ ने, डाई ने, जो भी आपने करवाया है, बट वो आपके बालों को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो उस डैमेज से बचने के लिए तरीका ये होता है कि आप कोशिश करें कि अपने बालों को हेल्दी रखें, और अगर ऐसी कोई प्रोसेसिंग करवा रहे हैं तो आप अच्छे सैलून से करवाएं, ताकि वो आपके लिए ऐसे सिरम्स भी अप्लाई करें जो इन प्रोसेसिंग के साथ वो सिरम्स आपके बालों को डैमेज से बचाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिबॉन्डिंग केराटिन के साथ सालों गुजार लेते हैं, उनके बालों की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्होंने प्रोडक्ट अच्छा यूज किया है, प्लस अच्छे सिरम्स यूज किए जिन्होंने बालों को कम से कम डैमेज रखा है। बालों को खुद से घर में जितना हो सकता है ट्रीट करें, कोशिश करें कि उसे सैलून ट्रीटमेंट ना दें, अगर दें तो अच्छी दें ताकि आपके बाल खराब ना हो। थैंक यू सो मच मैम, आप आई, आपने हमें टाइम दिया और हमें बताया कि टोटके हर दफ़ा ठीक नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे हो भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ऐसा होता है कि वो ख़राब ही हो रहे हैं आजकल। तो नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि नीम हकीम ख़तरा जान ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पढ़ने में लगाया है, इस चीज़ को समझने में लगाया है कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं ठीक। और उम्मीद करती हूँ कि आज के पॉडकास्ट के बाद आप लोग अनहेल्दी क्रीम्स, अनहेल्दी ट्रीटमेंट्स लेने से गुरेज करेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।